भाई ये पढ़ता हूं भूल जाता हूं वाला डायलॉग ना बड़ा पुराना हो गया यार, कुछ नया लाओ। अब ऐसी एक बच्ची अभी लिख रही है, सर पढ़ती हूं पीछे वाला भूल जाती हूं। मेरे बच्चे फिर तो तुम्हें जो है भगवान ही बनाना पड़ेगा। फिर तो भगवान धरती पे आएंगे और बोलेंगे चलो मैं तुम्हें सारी शक्तियां देता हूं, आज के बाद जो पढ़ोगे वो याद रह जाएगा, उसे दोबारा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यार क्यों किसी को तुम बहाना देते हो? बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना करो जो नेचुरल प्रोसेस है। आप चीजों को याद करते हो, आप भूल जाते हो, तो भाई भूलोगे ही। ऐसे थोड़ा ना कोई चीज पढ़ ली और तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगी। बेटा रिवाइज करो ना। अब वो आपकी कैपेसिटी पे है। किसी को एक बार पढ़ते ही चीजें याद हो जाती हैं, अब वो भूलता उसे कितने टाइम में है वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपको पढ़ते ही चीजें याद हो रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। किसी को बेटा पढ़ते ही भी याद नहीं होती, वो 2-3 बार पढ़ता है तब उसको वो चीजें याद होती है, तब उसको वो समझ आती है, ठीक है, और वो भूलता भी जल्दी है। तो क्या करें? तो मेरे दोस्त तुम क्या करते हो? तुम कहते हो सर क्या करें? अरे सर को कमेंट कर देते हैं, सर पढ़ता हूं भूल जाता हूं। तो आज सर अभी इंजेक्शन लगाएंगे, ये लो मेरे पास इंजेक्शन है, आ जाओ इंजेक्शन लगा देता हूं बेटा, याद रह जाएगा। पागलपन है। अरे बेटा बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और कितनी बार रिवाइज करने से आपको कब तक याद रहता है वो आप अपनी कैपेसिटी पे चेक करो कि आप कितने टाइम में उसे याद रख पाते हैं। हाँ ये जरूर होगा पुत्र कि एक्सरसाइज तो माइंड की भी कर ही रहे हो तुम, जब बार बार उस पर प्रेशर डाल रहे हो कि हाँ भाई तू भूलेगा मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, तू भूलेगा मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। तो बेटा जो पढ़ा है उसे समेटते चलो, पढ़ते मत चलो। पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, पुराना समेटेगा कौन? तो जो पढ़ रहे हो उसे समेटते चलो, बार बार रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, रिवाइज। तो माइंड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। पहले वो चीज सपोज तुम्हें 3-4 दिन याद रहते थे, अब बेटा वो डेज बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब आप जितनी बार बार उसको रिवाइज करोगे। आपको पता है जब आप दूसरी बार उसे रिवाइज करोगे तो आप दूसरी बार भी ध्यान से पढ़ रहे होगे। जब आप उसे तीसरी बार, तो तीसरी बार में आप रिवाइज करते टाइम उसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि अभी अभी तो रिवाइज किया था कुछ दिन पहले। इसलिए जब बार बार रिवाइज करोगे तो एक समय ऐसा भी आता है कि आप आंखों से रिवाइज करते हैं। आंखों से कैसे? कि इतनी स्पीड से, हाँ ल ल ल ल हाँ हाँ ल ल ल हाँ हाँ ल। ऐसे भी तो रिवीजन का समय आता है पुत्र। बट वो समय लाने के लिए वो बच्चे जो जल्दी भूलते हैं उन्हें अपना माइंड स्ट्रांग बनाना होगा। और स्ट्रांग कब बनेगा? बार बार रिवीजन से। मेरे भाई बार बार रिवीजन ही आपके दिमाग को मजबूत बनाएगा। तुम पहले ही अपने हौसले तोड़ लेते हो, यार ऐसे कितना रिवाइज करूंगा, यार ऐसे कितने सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा। यार वही वाली बात है, काम करके तो खुश नहीं है। तो बेटा कहीं ये तो नहीं आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार मैं भूल जाता हूं, ठीक है, और आप बहाना ढूंढ रहे हो बचने का, जैसे सर अभी जादू की छड़ी घुमाएंगे और तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा। शुक्र करो उस परम पिता परमात्मा का कि तुम भूल रहे हो। हाँ इसका मतलब वो तुम्हें समझ तो आ रहा है। बताओ बेटा इससे ज्यादा क्या लोगे? तुम्हें चीजें समझ आ रही है मेरे पुत्र, इससे बढ़िया और क्या पॉजिटिव बात है? याद तो बेटा रिवीजन से ही रहेगा। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। अब रिवीजन कब खत्म होगा? जब पेपर आ जाएगा। प्रैक्टिस कब खत्म होगी? जब पेपर आ जाएगा। मेरे बच्चे सिलेबस खत्म हो सकता है, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं, रिवीजन का कोई अंत नहीं। कब तक रिवाइज करोगे? जब तक पेपर ना आ जाए। कब तक प्रैक्टिस करोगे? जब तक पेपर ना आ जाए। क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस आपको हमेशा सिखाती रहेंगी, आपको और बेहतर से बेहतर स्टूडेंट कैंडिडेट बनाती रहेगी। आप लोगों को लगता है सिलेबस खत्म होता है, आपके गुरु ने आपको पढ़ा दिया, आपने उसे पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, सिलेबस खत्म। नहीं, मैंने पढ़ा दिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब बेटा मेरा पढ़ाया हुआ सिलेबस जिस दिन खत्म होगा, हाँ तो तब क्या? अरे आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस चलती रहेगी, अब भी और तब भी। अब मैं अगले टॉपिक पे आ गया, पिछला रिवाइज करते रहो, पिछला रिवाइज करते रहो। हर सब्जेक्ट का ये कहानी है। तो मेरे बच्चे दिन के प्लान करो अपना जो है स्टडी आवर्स को, कि आपको कुछ समय पुराना समेटने में देना है। तुम क्या करते हो? अभी आपके पास इतना हो जाता है पढ़ने के लिए, हाँ तो उसी को पढ़ो, पुराना रिवाइज करो। नया और मत ठेका उठाओ जब तक पुराना समेटा ना जाए। तो जब तक ये कोचिंग चल रही है पुराना समेटते चलो, नया अपने आप में मत पढ़ने की अभी कोशिश करो। कोचिंग पे पढ़ा,
पुराना समेटा, मतलब पुराना रिवाइज किया, जो करंट में चल रहा है उसको भी रिवाइज किया, अगली क्लास में बैठने से पहले पुरानी क्लास रिवाइज की, ठीक है। साथ साथ जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क करते चलो, अभी ये चलते चलो। फिर जैसे ही कोचिंग खत्म होगी तो ये आवर्स आपके पास फ्री हो जाएंगे। हाँ, जब ये फ्री हो जाएंगे फिर बेटा सारा पुराना रिवाइज करके फिर आप नया प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे, इससे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से